वो नहीं आए आज, तबीयत खराब है। दीपक है और वो जो आपके साथ आया था कल। अच्छा सही नहीं है। हेलो, मैं नेज करके आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरियर क्यूब में। हमारा टॉपिक चल रहा है मिक्सचर का, और मिक्सचर की जो टाइप है वो थोड़ा बहुत डिस्कशन हमने लास्ट क्लासेस के अंदर किया था। अभी जो बच्चे नए बैठे हैं उनके लिए बच्चे डिस्कशन एक बार शुरू कर देंगे, आपको समझ आ जाएगा। फिर पीडीएफ के क्वेश्चन हम करेंगे, जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मिलेंगे आपको, ठीक है। खुद से करने की कोशिश करना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये सोल्व क्वेश्चन की भी पीडीएफ आपके पास अपने आप फ़ोन में सेंड हो जाएगी। अभी फ़िलहाल क्वेश्चन करने पे फोकस करते हैं। स्टार्ट करें। नहीं बस देखो बच्चे, 2 वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 9:7 एंड 5:11। हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। कहता है इफ द बोथ वेसल आर मिक्स इन द रेशो 1:1। इधर अगर दोनों वेसल्स को इक्वल रेशो में मिक्स कर दिया जाए तो अपने को बताना है कि फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर में रेशो क्या होगा, इधर देखना। आप मेरे को बताओ, पहले कंटेनर में देखो बच्चे, फर्स्ट कंटेनर के अंदर रेशो क्या है, 9:7। सेकंड कंटेनर में रेशो क्या है, 5:11। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चे, समझ नहीं आए तो बताना। आप मेरे को बताओ, टोटल 9 + 7 कितना हो गया, और 11 5 16। यस और नो? क्लियर है। अब एक छोटा सा पॉइंट फोकस करना, समझ में आ जाएगा आपके। इसने क्या बोला है, दोनों का रेशो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आप ये देखो बच्चे, क्या दोनों का रेशो 16:16 क्या 1:1 के इक्वल आ गया? आ गया तो बच्चे कुछ मत करो, डायरेक्ट प्लस कर दो। 9 + 5 7 + 11, तो रेशो क्या आ गया, 7:, ये ऑप्शन कौन सा हो गया आपका। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? रिपीट करूं? समझ आ गया? दोबारा बोलो। बाकी किसी को प्रॉब्लम? अभी वो बच्चे आपकी सारी टाइप पे डिस्कस होंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हद से ज़्यादा क्वेश्चन है। मिक्सचर पूरा हो जाएगा आज और कल वाली क्लास में, लेकिन करवाऊंगा पीडीएफ के थ्रू ही। अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, वो समझाने के लिए करा दूंगा, लेकिन पीडीएफ से के थ्रू बच्चे ये रहेगा कि आपको घर पे प्रैक्टिस के लिए मटेरियल मिल जाएगा। समझ आ गया पॉइंट? सेकंड सम करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। बोर्ड पे ध्यान देंगे बच्चे। अब देखो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी चलना चाहिए। स्मार्ट वर्क कैसे, कि हमारे को मेरे पेपर में क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है, मेन पॉइंट ये है। चले, तो बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। अभी भी रेशो क्या है, 1:1 का रेशो है। कैसा है? तो आपको देख के ये बात समझ आती होगी कि 1:1 के रेशो में हमारे को करना क्या है, टोटल करके इक्वल करना है। लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया भी था इस पॉइंट को। अब ये देखो, 7 और 8 इसका टोटल, अगला 13 5 इसका टोटल। ये पॉइंट समझ आता है बच्चे? बताओ, क्या ये इक्वल है? अब इसको इक्वल बनाने के लिए बड़ा सिंपल सा पॉइंट है बच्चे। करना क्या है, ध्यान से सुने। इक्वल बनाने के लिए मैंने कहा सिंपल, ये देखो बच्चे, ये 15 ये 18 है, ठीक है। आपकी मर्जी, जैसे करना चाहते हैं वैसे कर लो, या तो फिर ऐसे कर दो। मैंने बोला ये 15 है ना बच्चे, इसको किसके बराबर बनाना है, मैंने कहा 15 को किसके बराबर करना है, 18 के बराबर करना है ना बच्चे। इसको तो कर दो 18 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो बच्चे किससे, 18 से मल्टीप्लाई।
और 18 को 15 के इक्वल करना है तो इसको किससे कर दो। ये पॉइंट आपको समझ आता है? रिपीट करूं बच्चे, एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना। अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इनकी। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है, ये देखो, ये 18 तो चला जाएगा यहाँ और ये 15 आ जाएगा यहाँ, अपने आप बराबर हो जाएगा, अपने को कोई लेना देना नहीं है इस बात का। क्लियर है? अब बच्चे पॉइंट ये है कि 18 और 15, ये जो दो नंबर है ना 18 और 15 किसी टेबल से कट रहे हैं ना? किससे? 6 5। यस और नो? सर कट आउट क्यों किया? मेरी बात को सुनना बच्चे, 18 की टेबल 7 तक पढ़ोगे क्या अपना मिस्टेक हो जाए? बोलो हाँ के ना? इसी करके बच्चे मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, ये 6 और ये कितना 5। अब करो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा, 6 8 जा बच्चे, 5 5 जा और बच्चे 13 5 जा। बोलो हाँ कि ना? यहाँ तो कोई दिक्कत? ये लो बच्चे 8 और 5, लास्ट में 3 चाहिए। देखो लास्ट में 3 ना तो इस पे है ना इस पे है ना इस पे है, तो आंसर क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? डाउट है तो पूछ लो। रिपीट करूं? हाँ बिल्कुल हो जाएगा बच्चे, लेकिन एलसीएम के पचड़े में पढ़ना नहीं है ना। आप मेरी बात को थोड़ा समझो, मैं पता क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बच्चे नंबर ऐसे आ जाता 31 और फॉर एग्जांपल 33, आप इनका एलसीएम लेते, आप इनका क्या लेते? एलसीएम। और नहीं तो मेरे जैसा बच्चा सीधा क्या करेगा, ऊपर 33 नीचे 31। बोलो हाँ कि ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 20 और 25, यस और नो? एक तो बच्चे आप एलसीएम के लिए अगर मान लो आपने ये कर दिया ना तो मेरा तो काम खत्म हो गया, क्योंकि बच्चे हम कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि कंपटीशन के पेपर में डिमांड किस चीज की होती है? कंपटीशन के पेपर में डिमांड किसी चीज की नहीं होती, केवल एक ही छोटी सी चीज होती है कि टाइम नहीं लगे आपको। एक तो आप करो 20 और 25, आप इसका एलसीएम निकालोगे सबसे पहले। मैं ये नहीं कह रहा बच्चे गलत है, बिल्कुल सही है। देखो 5 चौका 20, 5 5 25 और इसको सोल्व करेंगे 100 एलसीएम आ गया, तो हम इसका 100 बनाएंगे। यस और नो? और एक बच्चे सिंपल सी बात कहेंगे, पता है क्या? मैं कहूंगा सीधा यहां तो लिख दो 25 और यहां क्या लिख दो? लिख दिया। अब देख इसका बच्चे कट आउट करते हैं, 5 और ये 4 अपने आप आ जाएगा। ये देखो 100 ही आ रहा है ना। तो बच्चे जब एलसीएम वाला चैप्टर करेंगे इन चीजों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अभी भी देखो, अगर मान लेते हैं आपको थोड़ी सी और मैं चीज को और समझाने की कोशिश करूं, अगर मान लेते हैं नंबर 3 होते, क्या होते? अभी देखना, जैसे मान लो मैं ये कहता 13 7 और 8 है, इन तीनों के वो इक्वल करना है। क्या करना है बच्चे? तीनों का अब बच्चे इक्वल करने में फिर आप एलसीएम के पचड़े में पढ़ोगे, हाँ के ना? और उसमें दिक्कत ये आती है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। करने का तरीका बिल्कुल सही है। मैं पता क्या कहूंगा, अगर आप मेरी बात को थोड़ा समझोगे तो मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं। देखो 13 को किसके बराबर करना है? बस 7 8 से गुना। यस और नो? बच्चे 7 को किसके इक्वल करना है? 13 और 8, तो बच्चे 13 और 8 से मल्टीप्लाई। बताओ 8 को किससे इक्वल करना है? तो बच्चे 13 और 7 से मल्टीप्लाई। यस और नो? ये आंसर आ जाएगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लो। हटा दूं? पक्का? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। ये यूं की यूं पीडीएफ सेव होती जाएगी बच्चे। अभी आप क्यूआर कोड आएगा उसको स्कैन करना, आपके पास अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। देखो पहले का रेशो क्या है बच्चे? देखो ए एंड बी आर 2 अलोय, टीन एंड कॉपर है। टीन का रेशो 13 है और कॉपर का कितना है? टीन का 5 है, कॉपर का कितना है? पढ़ना बच्चे, इफ क्या लिखा है? अगर दोनों को इक्वल रेशो में मिलाया जाए। कैसे? तो बच्चे देखो डायरेक्ट देखना, 13 11 का टोटल कितना? 24। 5 7 का टोटल कितना? इसको इक्वल बनाने के लिए किससे गुना होगा? नीचे वाला 2 से गुना होगा। किससे गुना होगा? क्योंकि बच्चे 12 दूनी डायरेक्ट 24 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पंजे कितना हो गया? 2 गुना 7 कितना हो गया? ऊपर बच्चे 13 और 11 है ही। बोलो हाँ के ना? तो बच्चे इन दोनों का टोटल कितना आता है? 23 ही ऑप्शन में है आंसर। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? स्पीड बनाएंगे बच्चे और कुछ नहीं, स्पीड का ही मैटर है और किसी चीज का कोई मैटर नहीं है। रिपीट कराना है रिपीट करा लो, समझ नहीं आया किसी को तो पूछ लो। क्लियर है?
चलो फिर आगे क्वेश्चन नंबर बात करते हैं बच्चे किसकी, 4th की। स्टार्ट करें, पढ़ना शुरू करेंगे बच्चे। देखो पहले का रेशो क्या है, दूसरे का क्या है, इक्वल रेशो दे रखा है या रेशो बच्चे कुछ और है, 4:3। अभी जैसे बच्चे आपका जो पॉइंट था अभी सर, अगर इक्वल रेशो नहीं हुई और अगर अलग अलग रेशो हो गई तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो क्वेश्चन आपके सामने है। आ जाओ शुरू करते हैं बच्चे। एक बार दोबारा, पहले का रेशो कितना है, दूसरे का रेशो कितना है, डन है। वही बच्चे सेम कंसेप्ट करेंगे। सबसे पहले 9 और 5 का टोटल 11, 7 का टोटल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब मैं आपसे ना एक बात पूछूंगा, उसका जवाब देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला मेरे पास टोटल है, एक 3 है और एक कितना है, बात समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में याद बताना। एक का टोटल कितना है 3, दूसरे का टोटल कितना है। अगर मैं आपको एक बात बोल दूं कि इसका रेशो 2:3 बनाना है, क्या बनाना है बच्चे, अगर इसका 2-3 बनाना है तो सबसे पहला सीधा सीधा कंसेप्ट ये होता है कि इसको सबसे पहले इक्वल बनाओ। क्या बनाओ? अब इक्वल बनाने के लिए आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, ये 5 से और ये कितने से, 3 से। इक्वल होने के बाद जो भी रेशो बनाना है बच्चे, बड़ा इजी कंसेप्ट है। क्या, जो रेशो बनाना है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये 2 से और ये कितने से, 3 से। आई एग्री विद दैट? यस सर। आप में से कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। चले फिर आगे। सबसे पहले इक्वल बनाएंगे, मतलब जो हम पीछे 3 क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं ना बच्चे, इक्वल बनाने का कंसेप्ट, वो तो सेम लगेगा। और आगे जिस कंटेनर के सामने जो रेशो लिखी है उससे मल्टीप्लाई। सर कैसे, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। मेरे को बताओ, ये 14, 18 है तो सबसे पहले इक्वल बनाएंगे तो ये कितने से, ये कितने से, 14 से। बताओ पहले कंटेनर के आगे रेशो कितना लिखा है बच्चे, 4, और दूसरे के आगे 3। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? चलो बच्चे आगे। अब ध्यान से सुनना, 18 4 द 72 का 9 से मल्टीप्लाई करते वक्त तुम्हारी मिस्टेक हो सकती है आपके पेपर में। अगर यूं है भाई नहीं हमारी मिस्टेक नहीं होगी तो कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है तो बच्चे देखो, 3 गुना में 6 18, 2 दूनी 4 और 2 सते, यहाँ तो कोई दिक्कत? तो क्या बना, 6 दूनी 12 और ये कितना 7। ये बात समझ आ रही है? 6 गुना 2 कितना 12, ये गुना कितना 7, तो 12 से गुना करेंगे, 12 गुना 5 कितना होता है बच्चे। अब देखो पहली सब में अलग अलग है ना, ये देखो यहाँ पे 141 है, यहाँ 107 है, यहाँ पे 109 है, यहाँ पे 11 है। तो बच्चे मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा सेकंड की मल्टीप्लाई, क्यों, मेरे को इतना दिमाग नहीं है। मैं सिंपल कहूंगा 6 गुना 2 12, 12 गुना 5 कितना हो गया 7, से गुना करोगे 7 गुना 7 कितना हो गया, इन दोनों का प्लस कितना होता है बच्चे, आंसर। बोलो हाँ कि ना। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? रिपीट कराना है बिंदास रिपीट करा लो, मन में किसी के कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। चले क्वेश्चन नंबर बात करते हैं बच्चे किसकी, 5th की। बात समझते हैं। देखो तो 2 वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर, 2 वेसल हैं, हर एक वेसल में मिल्क और वाटर दे रखा है। पहले में दे रखा है फर्स्ट मिक्सचर मिल्क इज 46.66% एंड सेकंड मिक्सचर वाटर इज 55.55%। कहता है बोथ वेसल्स आर मिक्स्ड इन द रेशो, इक्वल तो नहीं दे रखा, क्या रेशो दे दिया 7 और 6। मेरी बात को पहले समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं 46.66 की, किसकी बचे, ठीक है। अच्छा डन। आप में से जिनका परसेंटेज हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझते हैं। इस 46.66 को मैं ऐसे लिख दूं 30% प्लस 16.66%। बोलो हाँ कि ना। बताओ बच्चे 30% मेरा किसके इक्वल होता है, बोलो हाँ कि ना। भाई परसेंट के नाम को 100 डिवाइड बाय करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 3/10। 16.66 किसके बराबर होता है, 1/6 के, हाँ कि ना। फिर भी अगर किसी का परसेंटेज नहीं हुआ तो यूट्यूब पे परसेंटेज की वीडियो पड़ी है, लास्ट क्लासेस में, पिछली क्लासेस में देख लेना, जाके समझ आ जाएंगी। चलें बच्चे आगे। अब बोर्ड पे ध्यान देना। एलसीएम कितना आ गया आपका 30, 10 दिए 30, 3 गुना 3 कितना हो गया 9 और 6 पंजे कितना हो गया 30, तो 8 मिनटू से 14 बटे कितना। ये पॉइंट समझ आता है? अगला पॉइंट है ये 55.55% है ना। अब आपको पता है 11.11% 1/9 के बराबर होता है, पता है? अब बताओ 11 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 55 आ जाए,
तो ये लो, ये 5/9 हो गया। बोलो हाँ कि ना? इससे पहले वाले समूह के अंदर रेशो ऑलरेडी बना के देता था। अब बच्चे रेशो ना गिवन देके हमारे को परसेंटेज वैल्यू दे दी और वहां से हमारे को रेशो अपनी बनानी है, हमने बना दी। बोलो हाँ कि ना? अब बच्चे रिटर्न करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। 2 वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर। फर्स्ट मिक्सचर में मिल्क कितना है? ये देखो बच्चे यहाँ लिखेंगे मिल्क और वाटर। मिल्क कितना है? टोटल 15 है, तो ये कितना? पहला। दूसरा, सेकंड में मिल्क कितना है? 5। ऊपर वाला क्या है? मिल्क, जो उसने दिया है। मिल्क कितना है? 5। टोटल वैल्यू बच्चे 9 है, जिसमें मिल्क की वैल्यू 5 है, तो वाटर की? बोलो हाँ कि ना? अब बच्चे सोचना, जो मैंने आपको बोला था, 8 और 7 5 और 4, ये बात समझ आती है? सबसे पहले इक्वल करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था? 15 9 है, तो बच्चे ऊपर लिख देंगे 9, नीचे क्या लिख देंगे? बोलो हाँ कि ना? अब देखो बच्चे, मैं एलसीएम के पचड़े में ही नहीं जा रहा, बात समझ में आ रही है? अब जो रेशो मेंटेन करना है, रेशो क्या मेंटेन करना है? ऊपर वाला 7, नीचे वाला। चले आगे? या तो बच्चे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो या थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। ये पॉइंट आपको समझ आ गया? करो बच्चे, 7 की गुना करो। 7 गुना 7 कितना होता है? 49। 7 गुना 8 कितना होता है? 10 चौके कितना होता है? 40। और 10 पंजे कितना होता है? तो बच्चे इन दोनों का प्लस करो, कितना आ रहा है? और इन दोनों का प्लस करो, कितना आ रहा है? 6 9। यस और नो? करो बच्चे। ये हो गया बच्चे कितना? और ये कितना हो गया? 32। क्लियर हो गया पॉइंट? डाउट है तो पूछ लो, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। 16.66 1/6 ही होता है ना? 7 15 15 7 8, और दूसरे का रेशो 1/9 5/9 5 4। मैंने कैंसिल आउट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं की बच्चे, देखना एक बार। अरे बच्चे देखो, मैं आपको बात मैं बताता हूँ। सेकंड में मिल्क नहीं है बच्चे, सेकंड में क्या है? ये बस ये रेशो उल्टा हो गया, बाकी सब सेम होगा। मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, आप रुको एक बार। ये सेकंड वाले में ये दिक्कत है। देखो ये बच्चे कितना है? 7 तो क्या है आपका? मिल्क। टोटल 15 है, तो ये कितना है? 8। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में वाटर दे रखा है, तो इसको बच्चे मिल्क ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? पढ़ो। टोटल 9 है, जिसमें वाटर कितना है? 5, तो मिल्क कितना बचेगा? ये बात समझ आती है? बोर्ड पे ध्यान देना। इन दोनों का टोटल कितना हो गया बच्चे? 15। इन दोनों का टोटल कितना हो गया? वही क्रॉस गुना। ऊपर कितना हो गया? 9। नीचे कितना हो गया? मल्टीप्लाई। पहला नंबर कितना है रेशो में? 7। दूसरा कितना है बच्चे? 6। कैंसिल आउट करो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ये कितने पे? 5। 7 से गुना करो। 7 7 7 8, ये लो बच्चे। 5 दूनी 10 चौके कितना हो गया? 40। और 10 पंजे 50, तो 99 रेशो। हाँ चलो कोई 89 रेशो। ये पॉइंट समझ आता है? डाउट है तो बिंदास पूछ लो, मन में किसी के कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। चले आगे? यहाँ तक कि टाइपों में किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी करके पूछ लो। चलो पक्का? अगला क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ बच्चे। कहता है 2 वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। इन फर्स्ट मिक्सचर में दे रखा है मिल्क 31.25% लेस देन द वाटर, एंड सेकंड मिक्सचर में डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर 11.11% ऑफ द टोटल मिक्सचर। कहता है इफ 10.5 लीटर ऑफ द फर्स्ट मिक्सचर एंड 17.5 लीटर ऑफ सेकंड मिक्सचर इज मिक्स, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। क्वेश्चन वही है, बस छोटा सा मतलब चीज देने का बच्चे अपना अपना स्टाइल और पैटर्न है। ध्यान से सुने और समझे। आ जाओ शुरू करते हैं। पहले कंटेनर में क्या लिखा है? देखो 2 चीज है, पहला मिल्क है और दूसरा क्या है? वाटर। चलो
पहले 31.25% को लिखते हैं बच्चे। कैसे लिखते हैं देखो, 31.25% को लिखने का अपने पास अपना तरीका था। पढ़ो 31.25%, एक तो हो गया 25% पूरा और एक हो गया 6.25। बोलो हाँ कि ना? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? बोर्ड पे ध्यान देना। 25% का मतलब कितना हो गया? और 6.25 का 1/16 होता होगा बच्चे। हाँ कि ना? डन है। अगर मान लेते किसी को चेंज करना ना भी है ना बच्चे, इधर देखो 6.25 और ये पॉइंट हटा के कितना 100, 1 4। पढ़ो 6 चौका 24 प्लस 1 कितना हो गया? 25/4। हाँ कि ना? परसेंट के नाम में कितना होता है? 100। 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो ये आंसर आ गया 1 कितना 16। वही मैंने लिखा। ये समझ आ गया जी पॉइंट? आ जाओ। 4 16 है बच्चे, इसका एलसीएम कितना हो गया? 16। ये 4 और ये 1, तो कितना हो गया? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलें आगे। अब थोड़ा सा बच्चे इसको रीड करते हैं, ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगी बात। पढ़ो। 2 वेसल कंटेन फर्स्ट मिक्सचर, जो फर्स्ट है ना बच्चे, उस मिक्सचर में मिल्क जो है 31.25% लेस देन द वाटर है। लेस देन द वाटर, लेस देन द वाटर है तो बच्चे वाटर यहाँ लिख दो। यस और नो? अब पढ़ो। मैंने कहा वाटर कितना? मैंने कहा बच्चे वाटर कितना? वाटर कितना? मिल्क बच्चे अगर 5 कम है, लेस देन बोला ना, इसने क्या बोला बच्चे? लेस देन। लेस देन का मतलब हो गया कम। अगर मिल्क 5 कम है तो मिल्क की एक्चुअल वैल्यू कितनी पाएगी? 11। तो मैं ये बात लिख रहा हूँ, ये 11 और मिल्क टोटल कितना? 16। पहले ये बात क्लियर करो, हाँ कि ना? कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लो। चलें आगे। सेकंड टाइप, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड मिक्सचर के बारे में जो बात कह रहा है उसको डिस्कस करते हैं। परसेंटेज में ही है 11.11% ऑफ द टोटल मिक्सचर। क्या लिखा है? टोटल मिक्सचर। और ये डिफरेंस लिखा है, मैं लिखूंगा मिल्क माइनस वाटर का जो डिफरेंस है 11.11% का मतलब कितना होता है? 1/9। किसका? टोटल मिक्सचर का। बोलो हाँ कि ना? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब पढ़ना शुरू करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना। टोटल मिक्सचर आपका कितना? टोटल मिक्सचर का मतलब हो गया मिल्क प्लस वाटर मिला के आपको कितना दिया है, और दोनों का डिफरेंस मिल्क माइनस वाटर का। आप एक बात बताओ, दोनों का प्लस 9, दोनों का डिफरेंस बच्चे 1, तो बताओ मिल्क और वाटर की वैल्यू कितनी कितनी आएगी? एक बार दोनों को प्लस करेंगे ये कट जाएगा। 2 मिल्क इज इक्वल टू 10, तो मिल्क की वैल्यू 5, वाटर की वैल्यू। पहले ये रेशियो समझ आ गया अच्छे से? ऐसा कोई बच्चा जिसको पॉइंट समझ ना आया तो पूछ लो। चलें आगे? पक्का? अब भाई करते हैं क्वेश्चन। तो उसके लिए ना ब्रिज सर ने मेरे को बताया था, को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, कॉर्नर में ले जाते हैं। क्योंकि आपकी पीडीएफ सही बन जाएगी बच्चे फिर। शुरू करें आगे? अब बच्चे देखो रेशियो लिखते हैं, मिल्क और वाटर। फर्स्ट कंटेनर में मिल्क वाटर का रेशियो हमने निकाला था बच्चे, कितना आ रहा था? 11/16। यस और नो? और सेकंड कंटेनर में आपने रेशियो निकाला था बच्चे, अभी कितना आया था? 5 और 4। बोलो हाँ कि ना? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब बच्चे मेरे को सबसे पहले ये करना है कि दोनों का रेशियो देखो, फर्स्ट कंटेनर से और सेकंड कंटेनर से, पहले में 10.5 है, 10.5 लीटर निकालना है, और दूसरे में 17.5।
बोलो हाँ कि ना। अगर मैं इसका रेशियो भी मेंटेन करने की कोशिश करूँ, डेसिमल से डेसिमल कट आउट हो गया, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तीय 15, 5 5 25, या सुनो तो ये हो गया बच्चे 3:, मतलब मेरे को रेशियो कितना मेंटेन करना है, ये पॉइंट समझ आता है। अब बच्चे देखो बोर्ड पे ध्यान देना, आपको समझ आ जाएगी बात। 11 + 16 कितना होता है, और 5 + 4 कितना होता है। सबसे पहले हमने क्या बोला था, इनको क्या करेंगे, इक्वल। बताओ इक्वल करने के लिए कितने से गुना, 3 से। 9 तिया 27, ऊपर भी 27 हो गया। अब आगे जो रेशो बोला है वो मेंटेन कर दो। ये कितने से 3 और ये कितने से 5, 3 से 3 कैंसिल आउट, बोलो। तो बच्चे ये लो, ऊपर तो 27 यूं क्या यूं 5 से गुना, 5 गुना 5, 5 गुना 4, तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, तो ये रेशो आ गया 1:। वो ऑप्शन देख लेना कौन सा है, सी। डाउट है तो पूछ लो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैंने मेंस लेवल तक के क्वेश्चन भी इसमें डाले हुए हैं। हाँ कोशिश यही करूँगा आज, मतलब पहली पीडीएफ तो पूरी हो ही जाए, 33 सम में, और होगी तो क्या पता सेकंड भी कर देंगे। क्लियर हो गया पॉइंट। मन में किसी के कोई कंफ्यूजन है या क्वेश्चन समझ नहीं आया तो पूछ लो। क्लियर हो गया पॉइंट, पक्का। चलें अगले क्वेश्चन पे। आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7th की। क्वेश्चन नंबर किसकी, पढ़ो जी क्या कहता है। द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन 3 कंटेनर। अभी तक कंटेनर कितने थे, 2, अब कंटेनर कितने हैं, 3। आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने मेरे को ये बताओ, जब 2 कंटेनर पड़े थे तो उसमें क्या किया था, इक्वल, फिर किया था रेशियो में। ऐसे ही बच्चे यहाँ पर है, यहाँ पर कंटेनर कितने हैं, 3, और तीनों के तीनों कंटेनर कैसे हैं बच्चे, बोलो। अगर इक्वल है तो बच्चे इक्वल ही बनाना है, कंसेप्ट बात खत्म हो जाएगी। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना। पहला रेशियो है 3:2 पहले कंटेनर का, दूसरे कंटेनर का रेशियो 7:3, और तीसरे कंटेनर का रेशियो, बोलो हाँ कि ना। इक्वल बनाने के लिए अपने को पता है, सबसे पहले करो टोटल, ये कितना 5, ये कितना 10, और ये कितना, बोलो। अब इन तीनों को बच्चे क्या करना है, इक्वल बनाना है। देखो बच्चे इक्वल बनाने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं, हमारा तरीका भी खुद का अपना है। मैंने कहा बड़ा सिंपल है, 5 10 15, या तो आप ले लो तीनों का एलसीएम एज यू विश, और या फिर सिंपल कहो 5 को 10 15 के बराबर बनाना है तो 10 गुना, फिर दोबारा है 10 को 5 15 के बराबर बनाना है तो 5 गुना 15, और 15 को ये लो 5 एकम 5 एकम 5, 5 दूनी 5 तिये 15, 5 तिये 15, 5 दूनी, लो 3 दूनी 6 से गुना करोगे तो 6 तिये 6 दूनी, मुझे 3 से गुना करना है, 3 गुना 7 21, 3 तिये 2 से गुना करना है, 11 दूनी 22, और 2 चौके, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है, करो जी। 12 9 21, 21 और 8 आगे 18 और 22 40, 40 और 21 61, यस और नो। चले बच्चे आगे, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, देख लेना, कोई इशू नहीं है, करना ऐसे ही है। चलो आगे, पक्का। तीनों को इक्वल बना के सीधा ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, है कंफ्यूजन, हटा दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ एसिड एंड वाटर। बच्चे 3 कंटेनर दे रखे हैं, 2 1 3 2 और 5 3, हाँ क्या ना। मिक्सचर कंटेनिंग क्या कह रहा है, करो जल्दी से, जल्दी से करेंगे बच्चे, इक्वली बनाना है फटाफट जल्दी से। देखो 2 1 का रेशियो 1 है, 3 2 का 1 है, 5 3 का 1 है, इसका टोटल हो गया 3, इसका टोटल हो गया 5, इसका टोटल कितना हो गया 8। बनाओ जल्दी से इक्वल। इसको गुना कर देंगे कितने से, 40, इसको गुना कर देंगे कितने से, 24, इसको किससे कर देंगे 15, हाँ ना। देखो बच्चे इधर 40 गुना 2 कितना हो गया 80, 40 से कम
24 गुना 3 कितना हो गया 72, 24 दूनी कितना हो गया 48, 15 गुना 5 कितना हो गया 75, अब 15 गुना 3 कितना हो गया 45। हाँ कि ना? लो बच्चे देखो, पहले दूसरे वाला तो सेम दे रखा है, तो पहले वाला अलग दे रखा है, पहले वाला देखते हैं। मैंने कहा 5 और 2 7, 8 और 7 15 और 7 227, इसमें भी है और इसमें भी है, तो दूसरे में 13 आएगा, तो आंसर हो गया बी। डन हो गया बच्चे पॉइंट? मन में किसी का कंफ्यूजन है तो जल्दी करके पूछो, हटा दूं? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ो क्या कह रहा है। 3 वेसल है, 39.6 लीटर की कैपेसिटी है, ईच मतलब प्रत्येक की, मतलब पहला भी 39.6 है, दूसरा भी 39.6 है, तीसरा भी 39.6 है, तो तीनों के तीनों क्या हो गए इक्वल। लो बच्चे, पहले का रेशो क्या दिया है, दूसरे का, तीसरे का, बोलो हाँ कि ना? इक्वल बना के बच्चे क्या करना है, ऐड करना है, हाँ कि ना? तो आपको 10 सेकंड मिलेंगे, जल्दी से सोल्व करना। कितने? चलो जल्दी करो। हो गया? वेरी गुड, आंसर आ गया होगा बच्चे सभी का, नहीं आया तो देख लेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना। पढ़ो, 3 + 1 कितना होता है, 3 + 2 4 + 3, बोलो हाँ कि ना? करो बच्चे बराबर, सत्तू पंजू, और बच्चे यहाँ पे, और अगले में कर दो जी गुना। 35 गुना 3 105, 35 से कम, दोबारा 28 दूनी कितना होता है 56, और 20 चौका कितना होता है 80, 6 और 5 11, 8 5 13 और 1 1 और 1। चलो बच्चे कोई बात नहीं, अब फिर एक इसको टोटल कर लेना, आंसर आ जाएगा। कुट लोगे? हाँ ना करो जल्दी से, हटा दूं? क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 10th की। आ जाओ बच्चे शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे कंटेनर का रेशो बताओ क्या दिखा है, मतलब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमने सबसे पहले कंटेनर पढ़े कितने, 2 कंटेनर। इस 2 कंटेनर में हमने 2 टाइप पढ़ी, चाहे तो क्या होगा बच्चे इक्वल, और सेकंड नंबर में हमने पढ़ा बच्चे चाहे क्या होगा अनइक्वल। यस और नो? फिर बच्चे सेम डिटो टाइप हमने पढ़ी 3 कंटेनर की, कितने की, या तो क्या होगा और या फिर क्या होगा, टाइप दिमाग में यूं होनी चाहिए स्टेबलाइज, हाँ भाई कुछ इस तरीके से सम पूछे जाते हैं और उनके आंसर हमारे को इस तरीके से देने हैं, ठीक। इक्वल वाले में तो टेंशन है नहीं, अनइक्वल वाले में है ना बच्चे, सबसे पहले इक्वल तो करेंगे ही करेंगे, फिर जो रेशो दे रखी है वो रेशो से मल्टीप्लाई, बोलो हाँ कि ना? सेम एज इट इज। अनइक्वल वाले में सबसे पहले इक्वल तो करेंगे ही करेंगे, और जो रेशो दे रखी है उससे मल्टीप्लाई, बोलो हाँ कि ना? तो चलो जल्दी से अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को। जल्दी करो अटेम्प्ट। चलो हो गया? करें शुरू? बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। देखो पहले का रेशो 4 रेशो कितना है, दूसरे का, तीसरे का है। सबसे पहले बच्चे इसको क्या करेंगे इक्वल, 4 और 1 3 और 1 5 और 2
बोलो हाँ कि ना। आ जाओ सबसे पहले फिर बच्चे अब इनको क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए बताओ जल्दी जल्दी। 28, अगला अगला, यस और नो, कर दिया। अब जो रेशो बोला है, पहले का रेशो बोला है बच्चे 3, दूसरे का बोला है 4, तीसरे का बोला है कितना, करो गुना जल्दी जल्दी। 28 गुना 3 से गुना कर दो बच्चे, इसको कर लोगे फिर, चलो आगे। गुना करके सीधा ऐड करना है, डाउट है तो बिंदास पूछो। हटा दूं, पक्का। अगले क्वेश्चन पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 3 कंटेनर एबीसी है, 1 5 3 5 5 7 का रेशो है बच्चे, 5 4 5 का रेशो है। जल्दी से निकालो फटाफट, जल्दी करो सोल्व। टाइमर लगा दूं, टाइम अप हो गया ना, हो गया, वेरी गुड। देखो बच्चे इधर पहले का रेशो कितना है 1 रेशो कितना 5, सेकंड का कितना है, तीसरे का कितना है, लो बच्चे सबसे पहले इक्वल 5 और 1, 5 और 3, 7 और 5, यस और नो, डन है। अब बच्चे सबसे पहले इक्वल करने के लिए बच्चे हम वही कहेंगे, देखो 8 गुना में 12, 6 को 8 को बराबर करना है तो 6 गुना में 12, 12 को बराबर करना है तो 6 गुना में 8। रेशो क्या मेंटेन करना है, 5 4 5, यस और नो। अगर बच्चे कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो कर लो, देखो 12 से 12 से 12, यस और नो। 6 तो यहाँ से कट गया, 2 यहाँ से कट गया, बचा कितना 4 4 2, बोलो हाँ के ना। बस अब हो गया, 5 दूनी 10 से गुना कर देना, नीचे वाले को 6 से उधर 5 से। गोट इट माय पॉइंट, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन, पक्का। देखो बच्चे 12 12, ये 6 और 2 यहाँ से 12 हो गया, 4 बच गया, ठीक है। या फिर ऐसे कह लो 8 6 48, 12 काटोगे तो क्या बचेगा 4, वही लिख दिया मैंने। मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, 5 दूनी 10 एकम 10, 10 पंजे 50, 6 से 6 गुना 3 कितना होता है 18, 6 पंजे कितना होता है बच्चे 30, 5 से गुना करना है तो 5 5 कितना हो गया 25, 5 7 कितना हो गया, हाँ क्या ना। लो बच्चे 50 30 80, 80 और 35 115, 10 28, 28 और 25, तो आंसर आ गया 53 रेशो 115, यस और नो। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट, हाँ कि ना। पीडीएफ आ जाएगी, बस काम करना अच्छे से। चलो जी अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, फटाफट आप ही कर दो, मेरे को तो आता नहीं है, जल्दी करो। 2 3 5 का रेशो है बच्चे, इसमें मिलाना है आपको। पहले का रेशो 1 3 है, सेकंड का रेशो 2 3 है और थर्ड का रेशो 2 5 है। करो, सबसे पहले इक्वल करेंगे तो बच्चे सिंपल, सतु पंजो 7 चौके 5 चौका, अब जो रेशो दिया है उससे मल्टीप्लाई, ये 2 से, ये 3 से और ये कितने से, जल्दी बोलो यार। लो बच्चे 70 से गुना करेंगे तो 70 एकम 28 गुना 3 कितना होता है 84, 84 गुना 2 करोगे कितना आएगा 168, 20 पंजे 100, 100 गुना में 2 करोगे कितना आएगा 200, यस और नो। ये हो गया बच्चे 8 7 और 6 13, 2 3 और 1 4, 438 तो एक ही में है आंसर। चलो बच्चे आगे, हाँ कि ना। किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, हटा दो फिर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, किसकी, आ जाओ शुरू करो। देयर आर 3 मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर, इन फर्स्ट मिक्सचर मिल्क बच्चे 37.5% ऑफ द मिक्सचर, टोटल मिक्सचर का 37.5% कौन है, मिल्क है। 37.5%, एक बात देखना, अगर मैं कह रहा हूँ 12.5% किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है।
अगर किसी को बच्चे, अब मान लेते हैं हमारे ऑनलाइन यूट्यूबर बच्चे देख रहे हैं, सब्सक्राइबर देख रहे हो, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, किसी को अगर पता नहीं चल रहा हो तो देखो इधर 12 गुना 2 24 प्लस 1 बटे में कितना है परसेंट के नाम का बच्चे 100, तो 25 से कम 25, 25 अठा कितना हो गया 1/8 लिख दिया। या सुनो, अब मेरे को ये 37% बनाना है। 37% बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई होगा। किससे होगा? करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा। अब बच्चे देखो मेरी बात सुनना, ये जो लाइन लिखी है ना, अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो यूं क्यों लिख दो, फर्स्ट आगे मिक्सचर मिल्क बच्चे 3/8 किसका? मिक्सचर का। किसका? रीड करना सीखना। देखो मिक्सचर कितना, मिल्क कितना, वाटर कितना, बस रीड करना आना चाहिए। अगर वो कह देता मोर देन, क्या कह देता? मोर देन कह देता तो मैं इसको प्लस कहता है। मैं कहता मिक्सचर कितना, मिल्क 3 मोर देन है तो 8 में 3 ज्यादा, बोलो हाँ करना। अगर वो लेस देन कह देता तो मैं कहता 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना। ये पॉइंट आपको समझ आता है? चले बोलो। तो बच्चे बस मेरे को तो यही पॉइंट समझाना था, 3/8 तो समझ आ गया होगा। हाँ क्या हुआ? तो मैंने कहा मिल्क मेरा 3 है और मिक्सचर कितना है, बोलो हाँ करना। अब बच्चे बात करते हैं कि तो अपने पास फर्स्ट कंटेनर था, बात करते हैं कौन से कंटेनर की, सेकंड कंटेनर के बारे में बोला है। सेकंड मिक्सचर मिल्क इज 28.56% लेस देन वाटर। किससे? वाटर से लेस देन है। अब देखो 28.56 जो होता है वो 2/7 के बराबर होता है। किसके बराबर? अरे बोलो। ये लिखा बच्चे मिल्क और इसके पीछे क्या लिखा है? वाटर। और लेस देन लिखा है, लेस देन है तो माइनस। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास वाटर कितना, मिल्क 2 लेस देन है, 7 में से 2 लेस देन करोगे तो कितना। तो बच्चे दूसरे कंटेनर में रेशो 5 रेशो कितना आ गया, बोलो हाँ कहना। बात करते हैं थर्ड कंटेनर में, तो सीधा सीधा रेशो दे ही रखा है। अब बच्चे सीधा आंसर देते हैं। देखो मिल्क और वाटर, पहले कंटेनर में मिल्क कितना 3, वाटर कितना, टोटल 8 है बच्चे। दूसरा दूसरे कंटेनर में बच्चे मिल्क की वैल्यू कितनी 5, वाटर की कितनी 7। तीसरे कंटेनर में मिल्क की वैल्यू कितनी 5, वाटर की कितनी 4, बोलो हाँ कहना। कर दो जी। सबसे पहले बराबर करना है, 5 और 3 8, 7 और 5 12, 5 और 4 बराबर करना आपको आता होगा, नहीं आता तो बच्चे सीख लो। 12 गुना में कितना, 8 गुना में कितना। अरे भाई जिस नंबर, सुनो सुनो सुनो, जिस नंबर पे हो ना उसको छुपा लो, 8 9 से गुना, हाँ के ना। अब जैसे 9 पे 9 को छुपाओ तो क्या दिख रहा है, 8 गुना, बोलो हाँ के ना। अब बच्चे रेशियो मेंटेन है। देखो फर्स्ट कंटेनर से कितना निकालना है 15.5, सेकंड कंटेनर से कितना निकालना है 9.3, थर्ड कंटेनर से कितना निकालना है, एक मिनट, कट गई यार फोटो, कितनी थी थर्ड कंटेनर से, पहले से तो डन है बच्चे। लो पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट। देखो 31 चौका 31 पंजा और 31, तो 4 5 3 से गुना कर तो आंसर आ जाएगा 4 5 3। या सुनो, देखो छोटा बनाना है बड़ा आराम से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बोलो हाँ के ना। डन है। फिर दोबारा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। या सुनो, एक बार दोबारा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके हो गया। सुन ये बचा 12, 12 से गुना करेंगे तो 12 तिये 36, 12 पंजे, दूसरा क्या बचा यहाँ पे 5 दूनी 10, 70 50। यहाँ क्या बचा
8, 8 पंजे 8 चौका बच्चे। यार सच बताना, अगर किसी के मन में हल्का सा भी यूं लगे ना सर हमारे को ये पॉइंट समझ नहीं आया तो पूछ लो। डन है? ऐड करना है बच्चे, ऐड कर दो। 86 और 40 कितना होता है? 126, 130 और 32 162। बोलो हाँ कि ना? ये काट लेना, रेशो बन जाएगा। जल्दी बोलो हाँ कि ना? पक्का? जल्दी रिपीट करूं? डन है? बात करते हैं नेक्स्ट सम की। चलो हो जाओ शुरू। जल्दी करो, आंसर बताओ। देखना, पहले कंटेनर का रेशियो कितना है? 9:1। दूसरे का, तीसरे का? बोलो हाँ कि ना? बोलो इन दोनों का टोटल कितना? 10। इसका 6, सॉरी 5, 5 5 5 और 5 और 4 9। यस और नो? क्लियर है? अब बच्चे देखो, बराबर करना है तो बराबर करने के लिए ये देखो, ये कर दो 9 से गुना, ये 18 से और ये 10 से। बोलो हाँ कि ना? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? चलो रेशियो मेंटेन करना है बच्चे, इसका 1, इसका 3 और इसका। पक्का? अब देखो यहाँ तक तो हम पढ़ ही रहे थे। अब अगला कंसेप्ट इसी में क्या आ जाता है बच्चे, वो आपको देगा क्या, जब वे पहले से कितना निकाल रहे हैं 66.66 का मतलब कितना होता है बच्चे? बोलो, वो 2/3 से गुना कर दो। दूसरे से कितना निकाल रहे हैं? अब बच्चे देखो 83.33 को लिखना है तो ये होता है 50% तो 1 हो गया और 33.33 1 हो गया। बोलो हाँ कि ना? 50% 1/2 है, 33 1/3 है, तो कहने का मतलब ये 5 बटे कितना आ गया? जल्दी बोलो। तो दूसरे को 5/6 से। तीसरा कंटेनर 70% है तो 7/10। बोलो हाँ कि ना? किसी के मन में कंफ्यूजन नहीं है नहीं है तो बच्चे सोल्व करते हैं। देखो 9 से गुना करेंगे, नीम नीम 9 एकम 18 3 54 से गुना करो। सबसे पहले 54 गुना 2 कितना होता है? और 54 गुना 3 कितना होता है? 162। 10 पंजे 50, 50 चौका कितना हो गया? 200 और 5 से 250। अब कर दो 2/3 से, 5/6 से और 7/10 से ऐड कर दो। क्लियर है? एक तो होता है बच्चे तरीका ये जो हर कोई करता है। देखो मैं आपको क्लियर बोलूं तो मैंने क्या किया बच्चे, मैंने इसमें कोई नहीं के साथ लिख दिया। तो मैं पता डायरेक्ट क्या कहूंगा, 3 3 जा 9 किससे गुना कर दूंगा? डायरेक्ट 6 से। पॉइंट समझना एक बार दोबारा। 6 को 18 से कट आउट करेंगे 3 3 3 9 पंजे कितने से? 45। बोलो हाँ कि ना? बच्चे 10 से 10 कटा तो ये कितने से गुना हो जाएगा? 35 से। मैं बार बार पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट कर देंगे बच्चे। पहला नंबर 6 से गुना करेंगे तो बच्चे पहले की रेशियो 9 1 है तो 6 निमा 54, 6 कम। बोलो हाँ कि ना? दूसरे का रेशियो 2 3 है, उसको गुना करना है बच्चे कितने से? 45 से। तो 45 गुना 2 90 होता है, 45 गुना 3 135। बोलो हाँ कि ना? अगला नंबर बच्चे 35, 35 से मल्टीप्लाई करना है तो 35 मल्टीप्लाई 4 करोगे 140 और 35 मल्टीप्लाई बच्चे 5 करेंगे तो कितना? 175। बोलो हाँ कि ना? इनको ऐड कर दो बच्चे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। चलें, लेकिन अब इसने पूछा क्या है वो भी देख लो। एक साथ मिलाया जाता है तो प्राप्त नए मिश्रण में पानी का परसेंटेज ज्ञात करना है। बता देते हैं, देख लो। 5 और 5 10, 10 और 6 16, 7 और 3 10 और 1 11 और ये कितना हो गया? 3। ये हो गया बच्चे 4, 5 और 4 9, सॉरी 9 और 4 13 और 5 कितना हो गया? 18 और 1 और 1 बोलो। तो बताओ टोटल इन बच्चे, ये तो है हमारे पास मिल्क और ये क्या है हमारे पास? डन है? तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया? देखो 600। यस और नो? इस 600 में वाटर की परसेंटेज निकालना है तो 316 बटे में बचे 600 और गुना में कितना परसेंट के नाम का? 100। बोलो हाँ।
ये कैंसिल आउट हो रहा होगा बच्चे, देखो कितने पे ना, 2 पे काट लो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 अठे 16, 2 तिये 6, तो ये आ गया 3 पंजे 15, आगे 3 दूनी 6, 3 छिके 18, 3 छिके 18, 3 छिके 18, 3 छिके 18, तो ये देख लेना 52.66। डन हो गया जी पॉइंट। मन में किसी को कंफ्यूजन, देखो क्वेश्चन लेंथी जरूर है बच्चे थोड़ा सा, लेकिन कंसेप्ट सारे वही घूमते नजर आएंगे आपको। तो पिनाकल की बुक में ये सम दे रखा है, आप समझ लेना अच्छे से, नहीं समझ में आए तो पूछ लो। अच्छे लेवल के सम करो, बात खत्म, आसान लेवल के अपने आप होते जाएंगे। हटा दो, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए बच्चे। ये बड़े आप आसान से सम आ जाते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। कहता है द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर, मिल्क वाटर का रेशियो कितना है 7 का। 33 लीटर वाटर इज एडिड, देन रेशियो बिकम्स 7:19। लास्ट क्लास में हमने ये टाइप की थी। आपके पास 2 चीजें हैं बच्चे, एक है आपके पास मिल्क और दूसरा वाटर। यहाँ पे भी दे रखा है बच्चे मिल्क और दूसरा। आपसे एक बात पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना है। अगर मिल्क और वाटर का रेशियो आपके पास गिवन है और 2 चीजों में से कोई एक चीज में चेंज आ रहा है तो दूसरी को क्या रखेंगे, सेम। बोला था ना। अब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, आपने बोला सर मिल्क वाटर का रेशियो है, मैंने कहा मिल्क वाटर का रेशियो पहले का 7:13 और दूसरे का रेशियो कितना है बच्चे 7:19। बोलो हाँ कि ना। मिलाया क्या, 33 लीटर वाटर ऐड किया है। क्या ऐड किया बच्चे, वाटर ऐड किया है। तो अपने को मिल्क को सेम करना है, मिल्क ऑलरेडी सेम है कि नहीं है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं। बताओ वाटर कितना ऐड हुआ, 13 से 19 हुआ, तो ऐड कितना 6 की वैल्यू बच्चे आपको कितनी दे दी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो। तो कहते हैं इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी है बच्चे 7 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। लो बच्चे 11 तिये और 3 दूनी 77/2 इट मिनटू से बच्चे कितना आ गया। डाउट, कोई कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर करो जल्दी से, सेम समय जल्दी अटेम्प्ट करेंगे, टाइम आपके लिए दे देते हैं। हो गया टाइम, तो अब हो गया बच्चे से। वो तो बच्चे आप तो देखो क्या पूछा है, शुरू करें। देखो बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। कहता है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर की शुरुआत की क्वांटिटी कितनी है वो बतानी है। पढ़ो 4 7 और 6 और 13। बोलो हाँ कि ना। अब आप मेरे को बताना बच्चे क्या मिलाया, ये मिल्क है और दूसरा वाटर। क्या मिलाया, वाटर, तो क्या सेम रखोगे मिल्क को। अब मिल्क को सेम बनाना है, ये 4 है और ये कितना है, सेम बनाने के लिए बच्चे मैं सिंपल वही क्रॉस होना, ये 6 से और ये कितने से, बोलो करो बच्चे। 6 चौका 24, 6 सत्ते कितना होता है 4 से गुना, 4 छिका 24, 13 चौके कितना होता है, चलो 42। डन है, डन है बच्चे। ओके अब मेरे को एक बात बताओ, 42 से 52 कितना मिलाया, 10 की वैल्यू आपके पास कितनी है, कितनी 25, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 25/10। टोटल मिक्सचर कितना है हमारे पास शुरुआत में 66 की वैल्यू निकाल दिया, गुना में 66, 5 5 दूनी 10, 2 से काटा 33, 33 गुना में 5 100। डाउट है तो पूछेंगे, मत पूछो। हटा दो क्वेश्चन नंबर, करो जी जल्दी शुरू। लेकिन अब बच्चे देखो 2 चीज में से किसी एक चीज में चेंज हो गया। अगली टाइप हमने पढ़ी थी 2 चीज है सर, दोनों की दोनों चेंज हो। आपके सामने लिखा है बच्चे 12 लीटर मिल्क मिलाया और 12 लीटर वाटर, दोनों चीजें चेंज है कि नहीं है। लेकिन अब बच्चे चेंज भी हमने देखा था, या तो दोनों का सेम चेंज आएगा या दोनों का अलग अलग। आ जाओ बच्चे, दोनों का सेम चेंज है। क्या है, सेम चेंज। बोर्ड पे ध्यान देना, मिल्क वाटर
3:4, 5:, बताओ अगर सेम चेंज होता है तो दोनों का गैप क्या होना चाहिए? बोलो, सेम है कि नहीं है? बस अब तो सीधा ही पढ़ना है। पहले कितना, आज कितना, मिलाया कितना, दो की टोटल वैल्यू, एक की वैल्यू 6। आपसे पूछा है बच्चे, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ टोटल मिक्सचर वाज प्रेजेंट इनिशियली, शुरुआत में कितना था? एक की वैल्यू 6 तो तीन की वैल्यू 18 और चार की वैल्यू 18 और 24, टोटल शुरुआत में कितना है? बोलो हाँ कि ना। क्लियर हो गया पॉइंट? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर, बताओ जल्दी से आंसर। $200 लीटर of mixture contains milk and water in the ratio 17:3. After the addition of some more milk to it, the ratio of the milk to water in the resulting mixture 7:1. The quantity of the milk added to it was. कितना हमने ऐड किया आपको ये बताना है। शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना, इधर ध्यान दो। टोटल कितना है बच्चे? किस रेशियो में है? बोलो हाँ। बोर्ड पे ध्यान देना। टोटल 17 और 3 कितना? टोटल 20 की वैल्यू हमारे पास टोटल कितनी दे दी? 200। तो एक की वैल्यू, एक की 10 है तो बच्चे यहाँ पे ये तो 170 होगा और ये कितना होगा? कौन कौन? ये मिल्क और ये, बोलो हाँ। डन है। अब आगे कहता है आफ्टर एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क, मतलब मिल्क ऐड करना है। मिल्क हमने क्या मिलाया? x। हमने नहीं पता कितना मिलाया है, लेकिन हमने क्या दिया, कितना मिलाया होगा? x। तो आगे कहता है टू ईट द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर। अब जो ये रेशियो है वो कितना हो गया? अब बच्चे कॉमन सेंस से आपको मेरे को एक बात का जवाब देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं पूछूंगा। अगर आप इसके अंदर मिल्क मिला रहे हो तो क्या पानी में चेंज होगा? तो मैं कह दूं डायरेक्ट एक की वैल्यू, तो बताओ 7 की वैल्यू, बताओ पहले 170 था, आज 210 है, तो मिलाया कितना? बोलो हाँ कि ना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर, हो जाओ शुरू जल्दी से, टाइम बर्बाद नहीं। चलो, इतना टाइम नहीं लगाना ना बच्चे, फिर रसम नहीं हो पाएंगे अपने। देखो टोटल कितना लीटर है? किस रेशियो में? 7 और 3 10 की 30। एक की वैल्यू, तो 7 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, ये हो गया मिल्क और ये कितना हो गया? चलो जी, अब क्या मिलाया उसमें? हाउ मच वाटर शुड बी एडिड, पानी मिलाना है। अगर पानी मिलाना है तो इसको मिला दिया x। अब ये रेशियो कितना बन गया बच्चे? बोलो हाँ। अगर आप मेरे से, आपसे पूछ ले कोई क्या मिलाया, तो दूध क्या रखोगे? 3 की वैल्यू, एक की वैल्यू, 7 की वैल्यू, ये 9, ये 49, तो मिलाया कितना? क्वेश्चन नंबर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छे से 20वां क्वेश्चन करें जल्दी से। हो गया? देखो बोर्ड पे ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान देना। पहले रेशो 3:5, आज रेशो 10 लीटर ये और 10 लीटर ये, दोनों में सेम मिलाया कि अलग अलग? सेम मिलाते ही हमारे को एक कंसेप्ट का पता है, इन दोनों का गैप 2, इन दोनों का गैप। अगर बच्चे दोनों में सेम चीज मिलाई जा रही है तो मैंने आपको बोला था गैप दोनों का क्या बनाएंगे? सेम। अब मैंने कहा ये गैप 2 है, ये गैप 1 है, इसको सेम बनाने के लिए 2 से गुना, 2 गुना 3, 2 गुना 2, पढ़ो पहले कितना था, आज कितना है, मिलाया कितना? 1 की वैल्यू तो 3 की,
5 की टोटल। इसने क्या पूछा है आपसे? वर्तमान में। तो वर्तमान में बच्चे किसकी मात्रा पूछी है? दूध कितना, पानी कितना। क्वेश्चन नंबर, हो जाओ शुरू जल्दी से, फिर टाइम बर्बाद मत करो अपना भी और मेरा भी, सेम ही समय है। वेरी गुड, शुरू करें। लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना। पहले का रेशो कितना है? ओके डन। मैंने कहा बच्चे 44 लीटर मिल्क एंड 44 लीटर वाटर ऐड करने के बाद द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम्स 28.56 मोर देन, किसे? मोर देन 28.56 का मतलब कितना होता है बच्चे? 2/7। किससे? वाटर से। तो बताओ वाटर कितना? 2 ज्यादा है तो मिल्क कितना? हाँ ना करो बच्चे, दोनों में सेम ऐड हुआ है कि अलग अलग? अगर सेम ऐड हुआ है तो बच्चे कंसेप्ट याद रखना, गैप दोनों का क्या होना चाहिए? पढ़ो, यहाँ गैप कितना, यहाँ गैप कितना। बच्चे सेम बनाने के लिए ऊपर कितने से, नीचे कितने से? करो 2 से गुना, 2 गुना 8, 2 गुना 5, 3 से, 3 गुना 7, 3 गुना 9। हाँ ना करो जल्दी से। स्टार्टिंग में पानी यानी कि 10 की वैल्यू चाहिए, स्टार्टिंग में पानी यानी कि 10 की वैल्यू चाहिए। 16 से कितना हो गया? कितना मिलाया? 11 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, तो 10 की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर, हाँ कि ना? समझ आ गया? पक्का? आगे करो क्वेश्चन नंबर बच्चे 22। देखो पहले रेशो कितना? 7:13। बाय केमिकल प्रोसेस वी एक्सट्रैक्ट 56 लीटर वाटर। ये मिल्क है और ये वाटर है, को केमिकल प्रोसेस की होगी जिससे बच्चे 56 लीटर वाटर निकाला गया। क्या निकाला गया? और ये रेशो कितना हो गया? बोलो हाँ कि ना? डाउट? पक्का? तो बच्चे एक बात बताओ, मिल्क निकाला गया कि वाटर? वाटर निकाल रहे तो मिल्क को क्या करेंगे? कर दो जी सेम। मिल्क को सेम बनाने के लिए ये कितने से? 5 से, और ये नीचे वाला बोलो। करो 5 सते 35, 13 पंजे कितना हो गया? 65। सत्तू पंजू 35, सत्तू सत्तू कितना हो गया? पढ़ो जी, पहले 65 था, आज 49 है, तो कितना निकला? 16 की वैल्यू कितनी है? 56। तो 1 की वैल्यू 56 बटे कितनी होगी बच्चे? आप मेरे को सिंपल एक बात बताओ, उसने आपसे पूछा क्या है? मतलब क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछी है, तो मिल्क बच्चे स्टार्टिंग में कितना है? 35, बाद में भी कितना है? 35। 35 की वैल्यू आपसे पूछ ली। करो 8 सत्तू 56, 8 दूनी 16, 35 गुना 7 245 बटे में 2। यस और नो? क्वेश्चन नंबर, करो जी अटेम्प्ट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23। सेम है, कर लोगे ना? अगले पे चलें फिर। ये होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 24।
करे स्टार्ट, ये करा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। देखो पहले रेशो कितना है बच्चे आपके पास 2:3, आज रेशो कितना है बोलो यार, ये कब है सम वाटर, यहाँ से बच्चे कुछ निकाला गया है, ये नहीं पता क्या निकाला है, वाटर निकाला है। डन है यहाँ तक, समझ आ गया। अब बच्चे मेरे को एक बात बताओ, अब जो मात्रा है ना मिश्रण की वो टोटल कितने लीटर बची है, लिखा है ना बच्चे, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिड्यूस टू 36 लीटर, रिड्यूस मतलब निकालने के बाद वो जो मिक्सचर है ना वो 36 लीटर हो गया। तो बताओ 7 और 5 12 की टोटल वैल्यू कितनी है 36, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की 3 है तो 5 की और 7 की। ये पॉइंट समझ आ रहा है, जल्दी बोलो। कोई कंफ्यूजन है? चलो जी, अब मेरे को एक बात बतानी है, आपको बतानी है मेरे को, ये बताओ कि अगर पानी निकाला जा रहा है तो सेम क्या रखूं, क्या मिल्क। तो बच्चे 2 को किससे गुना करूं कि 15 आ जाए, 7.5, किससे 7.5 गुना में 2 कितना होता है 15, और 7.5 गुना में बच्चे 3 करेंगे कितना आएगा 22.5। तो एक बात बताओ 22.5 से 21 हो गया, तो 1 से निकला कितना, बोलो हाँ कि ना। करो जी क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, हो जाओ शुरू जल्दी से। क्वेश्चन अच्छा है, बोर्ड पे ध्यान। अब ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना बच्चे सीरियलिटी में 25 से लेकर 33 तक क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। एक तो एसबीआई बैंक पीओ के पेपर में आया हुआ सब है, 2 क्वेश्चन बैंक पीओ के पेपर में आए हुए हैं, मेंस में भी आए हुए हैं, जितने भी ये सब हैं आज बोर्ड पे ध्यान देते हैं, पढ़ो। मैंने कहा बच्चे स्टार्टिंग में मिक्सचर की टोटल वैल्यू कितनी थी, और किस रेशियो में, लो मिल्क वाटर, 8 और 7 15 की 90, 1 की 6, ये 48 और ये 42, बोलो हाँ कहना। यहां तक कोई प्रॉब्लम, चले आगे। अब कहता है इफ सम अमाउंट ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड, अब इसमें से कुछ हटा दिया गया, यहां से और यहां से कुछ हटा दिया गया, मिक्सचर x मान लो y मान लो तुम्हारी मर्जी, लेकिन निकाल दिया गया, इन विच 7 लीटर वो क्या है वाटर है। तो इसमें ये कह रहा है ये 7 लीटर है। अच्छा एक बात पूछूंगा, जवाब देना। हाँ सर जवाब लो, ये पहले का रेशो क्या था, अरे यार पहले का रेशो क्या था, अगर मैं आपको कह रहा हूं कोई चीज 8-7 के रेशो में मिक्स है, उसमें से कुछ भी निकालेंगे तो वो किस रेशो में निकलेगी, ये तो कंफर्म है। तो आप मेरे को बताओ यहाँ 7 की वैल्यू आपने 7 लीटर निकाली है, तो ऑब्वियस सी बात है पानी कितना निकलेगा, बोलो हाँ कहना। ये मेरे को गिवन नहीं था, मैंने निकाल दिया। डन हो गया बच्चे पॉइंट। अब बोर्ड पे ध्यान देंगे, 48 में से 8 माइनस किया कितना रह गया 40, और 42 में से 7 माइनस किया कितना रह गया। चलो जी ये पॉइंट हमारे पास आ गया, मिल्क वाटर का रेशो 40 अनुपात कितना है 35। रेशो बनाने की कोशिश करेंगे तो 8-7 आ जाएगा। चलें आगे, पक्का। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक होने के बाद वो वाटर एंड 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड आफ्टरवर्ड्स, निकालने के बाद कहता है 1 लीटर क्या मिला दिया, ये दिया है इसलिए मैंने लिख दिया, 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध का नया अनुपात ज्ञात कीजिए पानी के साथ। ये लो 40 अनुपात कितना आ गया जी, तो ये लो 8 पंजे नहीं 10 चौके 40 और 4 निमा। डाउट है तो पूछ लो। डन है, कोई कंफ्यूजन, चलें आगे, रिपीट करूं, समझाऊं दोबारा से। हाँ बच्चे एक बार दोबारा देखो। अच्छा ये बताओ, ये 7 लीटर जब निकाल रहे हैं, आपको ये पता है ना अगर रेशो 8-7 है तो 8-7 के रेशो में ही निकलेगा, और यहाँ पे बच्चे वाटर 7 की जगह आपने 7 लीटर निकाला है, तो 7 की वैल्यू 7 लीटर, 1 की वैल्यू 1 लीटर, तो 8 की वैल्यू, ठीक है। करो 48 में से अगर 8 निकालेंगे तो क्या बचेगा 40, 42 में से बच्चे 7 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, बच गया। अब आपको उसने क्वेश्चन वाले ने बोला कि जो ये शेष रिमेनिंग मिश्रण आया ना, ये वाला, ये जो रिमेनिंग मिक्सचर है
इस रिमेनिंग मिक्सचर में आपने 1 लीटर क्या मिलाया, ये मिलाया 1 लीटर पानी। डन। तो बताओ मिल्क कितना हो गया 40, वाटर कितना हो गया 36, तो रेशो क्या आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। चले आ जाओ बच्चे। कहता है व्हेन 1 लीटर वाटर है बच्चे, ये ए लिख लेना बीच में, इज एडिड टू ए मिक्सचर ऑफ ए मिल्क एंड वाटर। देखो मिल्क और वाटर है, उसमें कहता है 1 लीटर वाटर, 1 लीटर पानी ऐड किया गया। देन द न्यू मिक्सचर कंटेन 25% मिल्क। जो ये मिक्सचर आएगा ना उसमें 25% क्या है, मिल्क है, तो बाकी 75% पानी पाएगा। 25-75 का मतलब हो गया 1:3। ये पॉइंट समझ आता है पक्का। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। When 2 लीटर मिल्क इज एडिड टू द न्यू मिक्सचर, ये जो नया मिक्सचर आया इसमें 2 लीटर, कितना लीटर, 2 लीटर अगर मिल्क ऐड कर दें, अब ये रेशो 40% दूध है, कितना दूध है 40% दूध का मतलब क्या हो गया बच्चे 40-60 का मतलब हो गया 2:3। बोलो हाँ कि ना। अब समझना बच्चे, क्वेश्चन कुछ नहीं है, खत्म हो जाता है क्वेश्चन। अगर आप मेरे को बताओ मिल्क वाटर का रेशो ये है, आपने मिल्क ऐड किया तो पानी को क्या करेंगे, वो ऑलरेडी सेम है, वो ऑलरेडी क्या है। तो रीड करो बच्चे, ये 1 है ये 2 है, तो कितनी यूनिट मिलाई, 1 की वैल्यू कितने लीटर, अगर 1 की वैल्यू 2 लीटर है तो 3 की वैल्यू। तो बच्चे यहाँ पे पानी मिला रहे हो, तो दूध 2 है तो ऊपर भी कितना रहेगा, बताओ। पानी टोटल 6 हो गया 1 मिलाने के बाद, तो पहले कितना है, ये पॉइंट समझ आता है। अब इसने हमसे क्या पूछा है, मूल मिश्रण। मूल मिश्रण 5 और 2, उसमें दूध की वैल्यू कितनी है बच्चे, परसेंट के नाम का 100, ये आ गया 28.57। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। मन में किसी के कंफ्यूजन है तो पूछ लो, कोई एक्स वाई मानना नहीं है बच्चे, सिंपल तरीके से आंसर देंगे, अच्छे से अच्छे लेवल का सम इसमें लिखा है। पॉइंट नहीं क्लियर हुआ हो तो पूछ लो। आप किरण की बुक कर लेना बच्चे, कोई बुक कर लेना प्रीवियस ईयर की, मैंने सब डाल दी है इसके अंदर। समझ आ गया पॉइंट। अगला पॉइंट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं बच्चे। मिल्क वाटर का रेशो स्टार्टिंग में कितना है, 1:3 है। इफ देखो मिल्क ये है 1, वाटर क्या है 3। चले, वी एडिड x लीटर ऑफ मिल्क, कहता है x लीटर मिल्क को मिलाया गया, बोलो हाँ। आगे कहता है टू द मिक्सचर, देन रेशो बिकम 7:15, 17:15। एंड वी एडिड 50 लीटर वाटर, अब इसके अंदर 50 लीटर क्या मिलाया गया, पानी। और अब ये जो रेशो है बिकम्स, बोलो हाँ कहना। अब अपने को बताना है, फिर अनुपात 2:5 हो जाता है, तो x की वैल्यू निकालनी है। डन बच्चे। सेम क्वेश्चन और सेम प्रोसेस। अगर आपको पानी इसमें मिलाना है तो ऑब्वियस सी बात है दूध को क्या करेंगे ना बच्चे। अब सेम बनाने के लिए आपको पता है 2 से ऊपर, 2 × 7 14, और 15 × 2, यहाँ 7 से 7 दूनी 7 पंजू, आपको दिखेगा बच्चे क्वेश्चन खत्म होता है। पढ़ो, ये 30 और ये 35, तो मिलाया कितना, 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, ये 40 और ये 300, बोलो हाँ करना। अब बच्चे ऊपर वाले प्रोसेस को अगर ध्यान से फोकस करेंगे तो ऊपर वाले फोकस में आपको दिखेगा कि वैल्यू सेम करनी है। मैंने कहा किसकी सेम करनी है, अगर मैंने कहा बच्चे मैंने मिल्क को मिलाया तो वाटर को सेम करना है, तो बताओ 3 की वैल्यू क्या करोगे, 1 की वैल्यू। अगर ये 100 है और टोटल 140 हो गया तो मिलाया कितना। क्वेश्चन नंबर क्लियर है। पीडीएफ आपके पास आएगी, सॉल्यूशन आराम से देख लेना, कोई दिक्कत आए तो मेरे से दोबारा पूछ लेना, कंफ्यूजन ना हो बस। डन। शुरू करते हैं बच्चे। इन ए वेसल्स मिल्क इज 60% लेस देन वाटर। मिल्क जो है बच्चे वो कितना कम है, 60% कम है, किससे, पानी से। ओके डन। मैं लिख देता हूं 2 चीजें, एक मिल्क है, दूसरा क्या है बच्चे, मिल्क मेरा 60% कम है, किससे, पानी से। तो पानी अगर मान लो 100 है तो ये कितना हो जाएगा 40। कहने का मतलब ये रेशो 2 और ये रेशो, मैं डायरेक्ट रेशो लिख दूं 2:5, अगर आपको बुरा ना लगे तो लिख दिया, फिर तो चिंता क्यों कर रहे। चले जी,
अब आगे पढ़ते हैं। व्हेन x लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, यानी कि इसमें बच्चे कितना मिलाना है, x लीटर मिलाना है, मिला दिया। आगे क्या कहता है, देन रेशो मिल्क एंड वाटर बिकम्स 3:5। डन है बच्चे पॉइंट। अब कहता है नाउ y लीटर वाटर इज एक्सट्रैक्टेड। y लीटर बच्चे एक्सट्रैक्टेड मतलब निकालना, y यहां से निकाल लिया, बोलो हाँ कहना। अगर y लीटर निकाल लिया फ्रॉम द मिक्सचर देन दिस रेशो बिकम्स 7:। बोलो यार। आगे क्या कहता है, नाउ 30 लीटर मिल्क इज एडेड। सर क्यों नाच नचा रहे हो, मैं नहीं नचा रहा बच्चे, पेपर वाला नचाएगा। 30 लीटर मिल्क फिर मिला दिया, देन द न्यू रेशो बिकम्स। आपको देख के पता लग रहा है क्वेश्चन कहां से शुरू होगा, सर लास्ट वाले प्रोसेस से शुरू होगा। सोचो यहां पर मिलाया क्या, मिल्क। वाटर को सेम बनाने के लिए 2 से गुना कर दो, 2 गुना 5 करोगे तो कितना आएगा 10, और 2 गुना 4। पढ़ो बच्चे, ये 7 और ये 8, तो मिलाया कितना, 1 की वैल्यू, तो 7 की वैल्यू, और बच्चे 10 की वैल्यू। बोलो हाँ कहना। अगर यहाँ पे बच्चे पानी निकाल रहे हैं तो बच्चे दूध को सेम करना पड़ेगा। 3 की वैल्यू 210 है तो 1 की वैल्यू 70, और 5 की वैल्यू ये 350, ये 300, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो यार। डन है। अब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि मिल्क को बच्चे प्लस करना है तो वाटर सेम करेंगे। 5 की वैल्यू 350, 1 की वैल्यू 70, 5 की 350, 2 की वैल्यू ये 140, ये 210, तो x की वैल्यू। इस भाई ने हमसे पूछा क्या है, कहता है x 70 और y 50, दोनों का प्लस 120। बोलो हाँ करना। हटा दो। क्वेश्चन नंबर शुरू करें। आ जाओ बच्चे, देखो। इन ए वेसल द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर, मिल्क वाटर का रेशियो 7 कितना है, डन है। आगे कहता है व्हेन x लीटर मिल्क इज एडेड, ये लो x लीटर मिल्क इज एडेड, देन द रेशियो मिल्क एंड वाटर कितना है 17:6। बोलो हाँ करना। नाउ इन दिस मिक्सचर 3.5 लीटर मिल्क एंड 3 लीटर वाटर इज एडेड। मैंने कहा यार 2 चीज ऐड करके, और ये रेशियो बना रहा है हमारा 5:2 बना रहा है। कब, जब इसमें 3.5 लीटर तो क्या मिलाया गया, मिल्क, और 3 लीटर क्या, हाँ क्या ना। अच्छा तुम मेरे को एक बात बताओ, रेशो के कंसेप्ट में हमने एक बात पढ़ी थी, देखो 2-3 का रेशो है, 4-3 का है। 200 रुपए ये बचा रहा है, 100 रुपए ये बचा रहा है। यहाँ पे भी एक बार तुमको कराया था या भूल गए, कराया था तो बच्चे एक बार फिर बता दो। 17 दूनी 34 और 6 पंजे 30, गैप कितने का, जल्दी बोलो। लो 3.5 गुना में 2 7, 5 गुना में 3 ये 15, ये 7, गैप कितने का, 4 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू 2 तो 17 दूनी 6 दूनी। एक बात आपसे पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना है। मिल्क मिलाया है तो वाटर को 3 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, 7 की वैल्यू, ये 28, ये 34, तो x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर समझ आ गया, पक्का। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं बच्चे किसकी, 30 की। द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर, मिल्क वाटर का रेशियो 19 कितना है बच्चे, 7। ठीक है, लिख देते हैं ऊपर, ये मिल्क है और ये क्या है, पढ़ो जी। व्हेन a लीटर मिल्क इज एडेड, a लीटर मिल्क ऐड किया गया, दिस रेशियो बिकम्स 3:1। ये रेशियो क्या बन गया, अगेन b लीटर वाटर इज सब्ट्रैक्टेड, b लीटर वाटर निकाल लिया गया, एंड न्यू रेशियो बिकम्स 7:2। नाउ 7.5 लीटर मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर एंड 2.5 लीटर वाटर इज एक्सट्रैक्टेड, देन द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर, ये तो 7.5 लीटर मिल्क को ऐड किया और ये 2.5 निकाल दिया। याद आया कुछ, लो जी बोर्ड पे ध्यान देना। 11 7 45 दूनी, गैप कितने का,
यही होता होगा। चलो देख लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे 11 पंजे 55 77 82.5। बोलो हाँ कहना। 45 की बच्चे 2.5 से मल्टीप्लाई करो 90 तो 1 हो गया 22.5 112.5। बोलो हाँ कहना। एक प्लस है एक माइनस है। लास्ट क्लासेस में डिस्कशन किया था कि दोनों क्या हो जाएंगे अब। लो जी 13 की वैल्यू दोनों का प्लस कितना है 195। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे। बोलो हाँ कहना। अगर एक की वैल्यू 15 है तो 7 की वैल्यू 2 की वैल्यू बच्चे बी निकाला है तो सेम बच्चे 3 को रखेंगे। 3 की वैल्यू 105। एक की वैल्यू कितनी होगी 35। एक की वैल्यू ये 35 ये 30 तो बी की वैल्यू वेरी गुड 7 की वैल्यू 35 एक की वैल्यू 5 19 की वैल्यू ये 95 ये 105 तो मिलाया कितना है। हाँ 10 लिखा 10 लिखा 10। तुमने गलत करा दिया मैं क्या करूं। बोलो हाँ कहना। तो बच्चे अब इसने हमसे पूछा क्या है a प्लस बी। ए की वैल्यू 10 बी की वैल्यू कितनी है 5 तो आंसर डन हो गया जी पॉइंट। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 30। क्वेश्चन नंबर 31 32 और ये 33 ये तीनों सेम है बच्चे। तीनों के तीनों आपके क्या हो गए कर लाओगे पक्की बात। ये 1 मिनट रुको मेन्यू शेयर के ऊपर इसकी ना बच्चे कैमरा खोल के फोटो खींच फोटो वो करो स्कैन जल्दी करो। है 1 मिनट खोलने दे 1 मिनट खोलने दे। अब करो नहीं करो ना आप स्कैन। लिंक आएगा बच्चे उस पर क्लिक करो। लिंक आ गया। पास से ले लो बच्चे दूर से नहीं आ रही। आगे ना बच्चे सारी पीडीएफ वही है। क्लियर है बच्चे बात। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बाकी करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।